हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले महीने की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। सो देखते हैं ये महीना क्या ब्लेसिंग्स ला रहा है, क्या चेंजेस ला रहा है आपके लव एरिया में एंड करियर में। दिस इज़ फॉर एरीज। आपका कार्ड यहाँ रख देते हैं टू समन योर एनर्जी। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Aries. Love area and career दोनों के लिए 3 कार्ड्स निकालेंगे हम। We have the Page of Pentacles, the Hermit and 3 of Cups. Career, we have the 6 of Wands, the Moon and 7 of Swords. Bottom of the deck, Page of Swords, Page of Pentacles है यहाँ and Page of Swords है यहाँ and the 10 of Cups. आई एम गेटिंग दिल तो बच्चा है जी, दिल आपका बिल्कुल बच्चा है एरीज। दैट इज व्हाट आई सी इन योर रीडिंग। रोमांस एंजल से 1 कार्ड, लव ऑरिकल से 1 कार्ड, करियर एरिया के लिए भी 2 कार्ड्स लेंगे हम। एरीज फायर एलिमेंट एंड फायर साइंस ही आया है एंड वी हैव एडमायर। Kangaroo. All right, Aries, let's start। आपके लव एरिया से शुरू करते हैं। तो लाइक आई सेड, यहाँ पर भी पेज है, बॉटम ऑफ द डेक भी पेज है। तभी मैंने कहा दिल तो बच्चा है जी। यहाँ पर आपका दिल जो है बहुत इनोसेंट है। दिल जो है बिल्कुल बच्चे की तरह, जैसे आई फील बच्चे जैसे छोटी छोटी चीज़ों पे एक्साइटेड हो जाते हैं, उसी में खुश हो जाते हैं। सो आई फील आप रिलेशनशिप्स में या स्पेशली एक जो इम्पोर्टेंट रिश्ता है उसमें अगर छोटी सी कुछ होप मिले, आपको पॉजिटिविटी मिले, तो इस वक्त इन द मंथ ऑफ नवंबर आप उसी को लेके खुश हो जाएंगे। क्योंकि मे बी काफ़ी टाइम से या तो आप डिप्राइव्ड रहे हैं कोई पॉजिटिव साइन के, या रिश्ता कुछ किसी रीज़न से सफ़र कर रहा था, कुछ डिस्टेंस आ गया था, अनरेस्ट था, इमोशनल अनरेस्ट था। तो अब छोटी सी खुशी या कुछ घड़ी का साथ भी आपको लगेगा कि ये काफ़ी है मेरी होप दोबारा से जगाने के लिए। मुझे लग रहा है योर पार्टनर, ये जिस भी रिश्ते के बारे में आप सोच रहे हैं इस रीडिंग को देख के, ज़रूरी नहीं लव रिलेशन हो, रोमांटिक एंगल हो, पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप हो सकती है, अपने बच्चों के साथ हो सकती है, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। सो लव एरिया बेसिकली मीन्स लविंग रिलेशनशिप। सो ये जो भी रिश्ता आप देख रहे हैं जिसके एंगल से, उसमें आई फील ये पर्सन कुछ डिस्टेंट हो गया था या डिस्टेंट एक्ट कर रहा था, इमोशनली कट ऑफ हो गया था। विद द हर्मिट एनर्जी, वर्गो एनर्जी है यहाँ पर, एंड यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल्स भी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। सो ये स्ट्रॉन्ग अर्थ एलिमेंट जो दिख रहा है यहाँ पर, एंड हर्मिट मोड इज आइसोलेशन। तो आप मिस कर रहे थे
बीइंग विद दिस पर्सन, पहले की तरह मिलना जुलना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, हंसी मजाक, वो एनर्जी इस पर्सन ने काइंड ऑफ होल्ड बैक कर ली थी। तभी मैंने कहा किसी रीज़न से या तो कुछ डिस्टेंस आ गया था, कुछ एक स्पेल शायद आपकी रिलेशनशिप में आया था जिसमें, या आया हुआ है, जिसमें थोड़ा सा या काफ़ी हद तक इमोशनल अनरेस्ट है, इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं है। अब वो इस वजह से कि ये पर्सन कट ऑफ हो गया है, या ये पर्सन कट ऑफ हुआ है क्योंकि आप दोनों में कुछ हुआ है ऐसा, बट आई फील यू आर मिसिंग द गुड टाइम्स। तभी थोड़ा सा भी अगर कुछ अच्छे से बात हो जाती है, 2 घड़ी भी कुछ दिल को अच्छा लगता है कि इसने अच्छे से मेरे से बात की, अच्छे से मेरे साथ ये पर्सन बैठा बड़े दिनों बाद, तो उसी को लेके आप अब खुश हो जाते हैं। उतना भी आपको बहुत लग रहा है, आई फील बेयर मिनिमम भी आपको बहुत मुश्किल से मिल रहा है। बिकॉज द वेरी नेक्स्ट कार्ड रोमांस एंजल से अनरिक्वेटेड लव है। जो आप होप्स रख रहे हैं वो नहीं मिल रहा है, सो उस वजह से जितना मिल रहा है आपको लग रहा है, आपका दिल कह रहा है तो बहुत है, क्योंकि लाइक आई सेड पास्ट में शायद उतना भी नहीं मिला, सो आप काफ़ी डिप्राइव्ड रहे हैं, या तो केमिस्ट्री या बॉन्डिंग सफ़र कर रही है इस रिश्ते में। वो फ्यूल, वो फायर नहीं मिल रही है जो आपके पैशन को जगाए रखे। फायर एलिमेंट के आप हैं, सो आपको वो फायर को क्या ज़रूरत है, फ्यूल की। सो वो फ्यूल नहीं मिल रहा है। ये अर्थ एलिमेंट जो है ये कोल्ड और डिस्टेंट एक्ट कर रहा है, सो आपका पैशन भी डिम हो रहा है। वी हैव ट्रस्ट। Transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. नवंबर में आई फील आप you're making peace with it, कि ठीक है, समझौता कर लिया जाए कि फ़िलहाल जो भी हुआ, जिस भी वजह से ये डिस्टेंस आया है, सिचुएशन ऐसी ही है। अब इसी के साथ अच्छी कुछ थॉट को लेके मुझे इसी रिलेशन में रहना है, आगे बढ़ना है, एंड वेट करना है इस पर्सन के हील होने का, इस रिलेशनशिप के हील होने का, तो यही सही। एक्सेप्टेंस इज़ द की। सब्र रखना है, एक्सेप्टेंस रखनी है कि पार्टनर जो भी फेज से गुजर रहा है, मे बी पार्टनर फॉर सम पीपल आई कैन से कि मे बी आपके पार्टनर स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो गए हैं, या अपने कुछ लाइन ऑफ स्टडी, किसी रिसर्च वर्क में, कुछ बहुत गहरी तपस्या में, गहरी कुछ साधना में, वो उसमें खो गए हैं, स्पिरिचुअल लाइन पकड़ ली है उन्होंने। उसकी वजह से शायद वो रिलेशनशिप में अब उतने इन्वॉल्व नहीं है, उतने लविंग और गिविंग नहीं है। सो ये कुछ लोगों के लिए है स्पेसिफिक मैसेज, ज़रूरी नहीं सबके पार्टनर स्पिरिचुअल पाथ पकड़ रहे हैं, बट येस आई एम गेटिंग दैट मैसेज ऑल्सो। सो आप whatever reason is there, लेकिन आप deprived हैं, love lorn, so yes, acceptance is the key. I feel इस person की जो journey है, जो ये person feel कर रहा है, जिस वजह से feel कर रहा है, अगर इसको time चाहिए, इसको healing की ज़रूरत है, इस पर्सन को अपने कुछ स्पिरिचुअल गोल्स या जो भी जिस भी लाइन ऑफ स्टडी में है, उसको पहले अचीव करने की ज़रूरत है, तो टाइम दीजिए। ओके, एक्सेप्टेंस इज़ द की रिश्तों में। एरीज, करियर पे चलते हैं। वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, द मून एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। करियर में आपने तरक्की भी देखी है, बट एट द सेम टाइम वो तरक्की, जैसे हम कहते हैं कि इतनी खुशी, इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी अबंडेंस, इतनी प्रॉस्पेरिटी मुझे रास नहीं आई। सो कुछ आपने हाईज भी देखे हैं, हाईएस्ट ऑफ हाई आप गए हैं, लेकिन समहाउ या तो आपने उससे सेटिस्फैक्शन नहीं पाई,
या मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आप ड्रेन ही हुए हैं, क्योंकि सक्सेस की लैडर में जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं स्ट्रेस भी मिलता है। ओके, स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता है, क्योंकि जितना हायर स्टेटस उतना ही वो जॉब की डिमांड होती है, उतना ही रिगरस वो पोजीशन में रह के आपका काम होता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। सो ये स्ट्रेस लेवल इंक्रीजेज। सो उसकी वजह से समहाउ आपने वो खुशी ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं की कि यस मैंने अच्छा किया है, करियर में ग्रोथ देखी है, लेकिन खुशी क्यों नहीं मिल रही है। समहाउ विद द मून कार्ड, कैंसर एनर्जी, वो खुशी, वो सेटिस्फैक्शन, वो क्लैरिटी नहीं दिख रही है कि यस आई एम हैप्पी, आई एम इन अ हैप्पी स्पेस। नहीं, वो नहीं दिख रहा है। एंड प्लस मुझे लग रहा है आपको धोखे भी बहुत मिल रहे हैं। या तो नवंबर में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एरीज, आपको चढ़ाया भी जाएगा, बट एट द सेम टाइम जो आपको चढ़ते हुए देख के चेयर कर रहे हैं आपके लिए, आपके वेल विशर बन रहे हैं, आपके सपोर्टर्स बन रहे हैं, आई फील उन्हीं में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो फेक हैं, जो डिसीटफुल हैं, जो वक्त आने पे धोखा दे सकते हैं, वक्त आने पे आपको गिराने की भी कोशिश कर सकते हैं। इन्हीं लोगों ने आपको चढ़ाया है और यही लोग आपको गिराने की भी कोशिश कर सकते हैं। ओके, तो दे आर नॉट टू बी ट्रस्टेड। आई फील नवंबर में अपने अराउंड प्रोफेशनल सर्कल में लोगों पे आपको भी डाउट होगा, मे बी इंट्यूटिवली आपको लगेगा कि यस कुछ वो ट्रस्टवर्दी लोग नहीं हैं मेरे अराउंड, वो कंफर्ट लेवल नहीं है, इनसे कुछ वैसी वाइब्स नहीं आती हैं कि ये रियल हैं। कुछ झूठ लगता है, कुछ ऐसे लगता है कि मास्क पहने हुए हैं, सब एक्टिंग हो रही है कि हाँ बहुत दोस्त बन रहे हैं, सपोर्टर्स बन रहे हैं, बट दे आर नॉट। यहाँ पर काफ़ी शेडी एनर्जी है, किसी पर्सन की या कुछ लोगों की भी हो सकती है। ओके, सो उससे बच के रहना है। लाइक आई सेड, कुछ लोग आपको चढ़ाएंगे नवंबर में, बट यही लोग आपको गिराने की कोशिश भी करेंगे। वी हैव फायर साइंस, लियो, सैजिटेरियस, एरीज। सो मे बी जिन लोगों से आप डील कर रहे हैं वो भी फायर एलिमेंट के हो सकते हैं। वी हैव एडमायर, सी मैंने कहा था वो आपको चढ़ाएंगे। एरीज को क्या बेस्ट पसंद है? कॉम्प्लीमेंट्स, प्रेज। जितनी प्रेज मिलती है एरीज, यू हैव टू एग्री कि आपकी ईगो बूस्ट होती है, आपको बहुत अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, हर इंसान को प्रेज, अप्रिसिएशन अच्छी लगती है, लेकिन सबसे ज़्यादा आई फील एरीज को। आई फील उनसे अगर काम निकलवाना है, उनको दोस्त बनाना है, कुछ भी उनसे बॉन्डिंग चाहिए, उनके पास आना है, तो एरीज को बस कॉम्प्लीमेंट्स दे दो। सो यस, ये आपकी वीकनेस है। सो यहाँ पर यही हो रहा है। यहाँ मैंने कहा था कुछ लोग आपके लिए चेयर कर रहे हैं, आपको चढ़ा रहे हैं। सो यस, ये एडमिरेशन, ये एक तरह से जेन्युइन होगा कि आप डिज़र्विंग हैं, इसलिए वो कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे उनकी इंटेंशन सही नहीं है। इंटेंशन यही है कि इसको चढ़ा दो एंड इसके करीबी ट्रस्टेड सर्कल में आ जाओ, और फिर हम इसको धोखा दे सकते हैं, या फिर मैं इसको धोखा दे सकती हूँ, एक पर्सन या एक से ज़्यादा। ओके, ये जो भी है, यू हैव टू बी केयरफुल। आपका सर्कल जो है, वर्क सर्कल, ट्रस्टवर्दी नहीं है। नवंबर में इसमें कुछ शेडी एनर्जी डेफिनेटली है। वी हैव कैंगरू, अनसेटल्ड टाइम्स। सी, अनसेटल्ड टाइम्स, नीड टू प्लान अहेड। अपनी स्ट्रैटेजी, अपना प्लान, अपनी क्लैरिटी स्ट्रॉन्ग रखनी है। ओके, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग अपना प्लान शेयर नहीं करना है। जो भी आप सोच रहे हैं अपने काम को लेके, जो आपका फ्यूचर प्लान है, आपका जो भी आपके दिमाग में चल रही हैं थॉट्स, एंड ऑल्सो काम को लेके जो आपके आइडियाज़ हैं, वो आप डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो इम्प्लीमेंट कीजिए। मीटिंग में डायरेक्टली अपना पॉइंट रख सकते हैं तो रखिए, बट किसी से शेयर नहीं करना है, बिकॉज आई फील आपके आइडियाज़, आपके प्लान्स का फ़ायदा उठाया जा सकता है। आपको साइडलाइन करके आपके प्लान्स कोई और यूज़ कर सकता है अपने नाम से। ओके, अपने पॉइंट्स बढ़ा सकता है।
सो यस, यहाँ पर प्लानिंग अच्छी करनी है। आप यू आर अ गुड प्लानर, अच्छी स्ट्रैटेजी आप बनाते हैं। सो बिजनेस में जो आप पॉइंट ऑफ व्यू ला रहे हैं वो आप ही को अपने पॉइंट्स रखने हैं। जिस पैशन से, क्लैरिटी से आप अपना पॉइंट रख सकते हैं और कोई नहीं। बस ये पर्सन चुरा ही सकता है, एंड सेकेंड हैंड वो अपनी तरफ से यूज़ कर सकता है उस इंफॉर्मेशन को, बट लाइक आई सेड, आपसे बेहतर नहीं कर सकता। सो आपको ये मौका भी नहीं कर देना है कि ये पर्सन आपके आइडियाज़ या आपका कुछ भी, आपकी एनर्जी चुराए। ओके, सो एनर्जी वैम्पायर्स आर देयर, यू हैव टू बी केयरफुल। सो जैसे ये ममा कैंगरू ने बेबी को अपने पॉकेट में छुपाए रखा है, प्रोटेक्ट किया हुआ है, वैसे ही अपनी एनर्जी, अपने प्लान्स को प्रोटेक्ट करना है, गार्ड करना है। वन लास्ट कार्ड, लैंग्वेज ऑफ कलर्स ऑरेकल से। Lucky color, lucky number, any message? We have amber. Wow, look at this rich color. Amber कह रहा है awaken your creativity. Amber, awaken your creativity. और creativity तो आप में, like I said, आपसे बेहतर वो चीज़ कोई नहीं कर सकता। वो जो भी चोर हैं वो कोशिश कर सकते हैं, बट नकल के लिए भी अकल चाहिए, राइट? सो ये नकल करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपकी क्रिएटिविटी, आपके आइडियाज़ आपके हैं। सो यू आर बेस्ट एट इट। वी हैव नंबर 15, 1 5 15 सिग्निफिकेंट हो सकता है, 5 + 1 6 सिग्निफिकेंट हो सकता है। ओके, सो नंबर 6, नंबर 15, 6th ऑफ नवंबर, 15th ऑफ नवंबर सिग्निफिकेंट डेट्स हो सकती हैं। सो दिस इज़ वॉट आई हैव फॉर यू एरीज। आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए। कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कॉमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।